बख्शी का तालाब विधानसभा में कितना काम हुआ है, यहाँ के जो नेता है, जो यहाँ की जनता है वो उन्हें कितना पसंद कर रही है। 2022 का चुनाव नजदीक है तो इस बार जनता जो है वो किस आधार पे वोटिंग करने जा रही है, तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दादा, सबसे पहले ये बताइए, बख्शी का तालाब का कौन सा गाँव है? सोनवा गाँव। अच्छा दादा, ये बताइए, यहाँ की सड़कों का हाल तो बड़ा ही बेहाल नजर आ रहा है। कब से ऐसा है? ये काफ़ी दिन से है, काफ़ी समय से है और अभी दिख भी बना भी नहीं। कुछ देख रहे हैं आप इधर से आए हैं बाकी नगर से हो करके सोनवा गांव तक, तो कितना अच्छा रास्ता आप देखे हैं। आदमी अगर गिर जाए, चौपट हो जाए। अच्छा, मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा सड़क पे कि जो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला रास्ता है उसमें 5 फीट गहरा दोनों तरफ गड्ढा है। गहरा तो ये क्या हमेशा से वैसा था क्या? नहीं, ये बच्चे में जमीन दी गई उसके बाद से हुआ है। अच्छा, तो इसके ये क्या बता रहे हैं दादा? मतलब हाईवे वाले मिट्टी निकाले हैं उस वजह से वो गड्ढा हो। कौन नहीं, तलिया तो इधर ऐसा ही है, शुरू से ही है, हम लोग जब से है। हाँ। अच्छा, गांव के विकास के लिए जो आपके क्षेत्र के नेता हैं, जो आपके विधायक हैं, उन्होंने कोई काम किया है कि नहीं? तो यहाँ इस मोहल्ले में तो कोई काम नहीं हुआ, उस साइड में हुआ है तो इस साइड में तो कोई विकास नहीं हुआ है ना, कोई विकास नहीं हुआ इस साइड। छिड़काव बहुत कम होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं महीने 2 महीने में छिड़काव हो जाता है। वो भी जितनी भरपूर दवाइयाँ पड़नी चाहिए वो दवाई भी नहीं पड़ती, ऐसे पानी की तरह डालते चले जाते हैं। मच्छर तो वैसे ही रेंगते रहते हैं, कीड़े रेंगते रहते हैं, कीड़े भी नहीं मरते हैं, ऐसे दवाई डाल के चले जाते हैं। इसके अलावा गांव में और क्या क्या समस्या है? बिजली वगैरह समय से आती है? पक्के मकान मिले हुए हैं? शौचालय? हाँ, शौचालय मिले हुए हैं, पक्के मकान मिले हुए हैं, कुछ कॉलोनियाँ भी आई हुई हैं, लेकिन समस्या यही है कि गंदगी गाँव में ज़्यादा रहती है। जो आपके स्थानीय विधायक हैं, क्या कभी आते हैं आप लोग की हालचाल? कभी नहीं आए, सिर्फ वोट मांगने आए थे। मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया था कि बांके नगर से अस्थि मार्ग से ही होनी चाहिए, और ये रोड मैंने भी दिखाया था, हाथ जोड़ के टहलने भी गए थे यहाँ तक जब वोट मांगनी थी। उसके बाद से आज तक इधर विधायक नहीं आया। अच्छा, जब वोट मांगने आए थे तो सड़क का हाल घूम के देखा था, उसके बाद से कभी हमने खुद टहलाया था वहाँ तक जाके। उसके बाद से आज तक 5 साल हो गए, पूरे विधायक नहीं आए यहाँ पे। क्यों दादा? भैया तो बता रहे हैं विधायक जी वोट मांगने के समय आए थे, पूरे गांव में टहले थे, उसके बाद से कभी दिखाई नहीं? हाँ, नहीं आए हैं लेकिन इधर नहीं है, इधर नहीं देखा है, इस मोहल्ले में नहीं देखा है। आए उधर मिल करके चले गए। वहीं का ही विकास है उस साइड। क्या बता रहे हैं दादा, उस तरफ का विकास हुआ है? जी, उस साइड का कराए है थोड़ा बहुत, इस साइड में कुछ भी एक ईंट भी नहीं विधायक। तो ऐसा क्यों कि एक तरफ कराए दूसरी तरफ छोड़ दिया? अब इधर नटवा रहते हैं ना, इंसान हो तो कोई विकास हो भैया। है इधर भैया हम लोग छोटे आदमी। अच्छा भैया, क्या बता रहे हैं भैया, रसूखदार लोग जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र का विकास तेजी से? हाँ, वो अच्छे से हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग रिलेटिव रहते हैं गांव में, उनके पूरा रिश्तेदारियाँ, उधर का विकास हो जाता है, बट इधर नहीं आते हैं। जब आना होता है, सुनने में आता है आज विधायक जी आ रहे हैं तो चूना पूरे गाँव में डलवा दिया जाता है, बट चूना पड़ के रह जाता है, विधायक जी कभी आते नहीं। ये भैया लोग तो बता रहे हैं विधायक जी कभी आते नहीं है। आपके गांव का जो हाल है, 4.5 साल पहले सरकार जब बनी थी भाजपा की, तो गांव की स्थिति और अभी की स्थिति में कुछ बदलाव आया है? आप देख रहे हैं कि वैसे ही बना हुआ है? नहीं भैया, डिफिकल्ट हुआ है जो है तो उस साइड में हुआ है, और जो है तो आपके समक्ष है जैसा है। फिलहाल थोड़ा बहुत तो हुआ है, लेकिन हमको तो लगता ज़्यादा नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था, जिससे कुछ आराम मिलता, उतना नहीं हुआ? नहीं सर, उतना नहीं हुआ। भैया लोग तो बता रहे हैं भले ही सरकार को 4.5 साल हो गया है, लेकिन विकास के नाम पे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। गांव में पूरा काम हुआ है, बशर्ते प्रधान और वीडियो लेवल से नीचे के जितने आदमी हैं, कमीशन खोरी के चक्कर में सब 50% है। काम सब हुआ, कागज़ पे काम पूरा है यहाँ। अच्छा। सुनवा का कोई काम बाकी नहीं है। 6 स्कूल है यहाँ, समझ गए। सब रास्ते पर खरंजा लगा है, लेकिन मिट्टी नहीं डाली गई है, पानी में भर रहा है। 20 लाख रुपया 5 लाख में यहाँ काम हो रहा है। पूरा गाँव आप जा करके चेक कराइए, इसको खींच लाइए। यहाँ हम खड़े हैं, देखिए यहाँ खड़े हैं, ये रोड इसके ऊपर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं, खींचिए फोटो, इसके ऊपर होना चाहिए 1 फीट या 6 इंच। पानी लौट के इसमें भर रहा है। ये जितने गांव के लोग हैं, ये देखो पूरा खड़ंजा उखड़ बकरी बांधी जा रही। ये विकास है। विकास के नाम पे आपका कहना है कि सिर्फ कागजों में काम हुआ? हाँ, विकास सुनवा गांव में पूरा हुआ है, सिर्फ कागज में? सिर्फ कागज में हुआ है। वीडियो या अधिकारी या ग्राम प्रधान और गांव के लोगों की वजह से पैसा खा गए। 4 इंच सड़क है वो PWD का, बहुत सही है। इस चीज़ को आप छापेंगे? जी। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे को सुनाई पड़े, नाम एड्रेस सब दे देता हूँ अभी आपको। सड़क बनी है, 4 इंच उसका लेवल है PWD से अथोराइज कि सड़क 4 इंच मोटी पड़नी चाहिए। अब आप जाइए कैमरे से खींच कर 1 इंच बनी है। लेकिन सरकार का तो दावा है, सरकार कह रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तो कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कें जो है उनका विकास भरपूर किया गया है। सही कह रहा है, चीफ मिनिस्टर सही कह रहा है, क्योंकि वो कागज़ पे है, उसकी रिपोर्ट में 4 इंच का रास्ता है, हर गांव में खड़ंजा है, सड़क है, बिजली है। चीफ मिनिस्टर सही कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर भी सही कह रहा है। पीछे जो वो कर रहा है वो गांव में सदुपयोग कम है उसका, बस आप मोटी चीज समझ। अच्छा, जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, आप लोग ने उनसे अपनी समस्या बताने की कोशिश की कि आगे की कार्रवाई जो आगे विधायक आज तक लौट के हमारे गांव में नहीं आया है और ना उसने कोई काम किया है, ना विधायक आया है, ना कौशल किशोर सांसद है वो भी आए, वो भी नहीं आए यहाँ तक। जो नौजवान है वो तो बता रहे हैं कि गांव की दूसरी तरफ जो दूसरे हिस्से वहाँ पे रसूखदार कुछ लोग रहते हैं, विकास वहाँ पे हुआ है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ना ऐसा नहीं है, मेरा दावा पूरे ब्लॉक का है। ये ब्लॉक में कागजी कार्रवाई हुई है, कागज सब पूरे हैं, लेकिन जनता को 10% मिला है, मतलब ग्राम में काम 10% हुआ, 90% नहीं हुआ है। चीफ मिनिस्टर सही कह रहा है और वो प्राइम मिनिस्टर भी सही कह रहा है, क्योंकि उसके आंकड़े में आ रहा है कि 4 इंच मोटी सड़क बन गई, हर गांव में विकास आ रहे, बिजली खंभा, लाइट और फ्री कनेक्शन सब है, ये सही है। लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं आया है, 90% खा गए होते, 10% यहाँ पहुँचा है। आपको बता तो रहा हूँ, आप खींचिए फोटो। ये नाली आप मानते हैं, नाली के ऊपर होना चाहिए, इसको बिल्कुल पानी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। पानी उल्टे भर रहा है, देखो खुद यहाँ देख लीजिए आप, जहाँ कुत्ता खड़ा है पानी भर रहा है उसमें। चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए वो नहीं बंद हो सकता है, भ्रष्टाचार होता है नीचे से, ऊपर से नहीं। जब कॉलोनी आती है, पहले प्रधान और लेखपाल और ये जितने बैठे हैं वो कहते हैं 20,000 रुपये कॉलोनी के दे दो, तुम्हारी कॉलोनी मंजूर कर देंगे। तो जो ये 20,000 होगा तो अपना दवाल उठा लिया है, लेकिन जो प्रधान कहता है ठीक है इनते पैसा हम वसूल लिया भाई 20,000 इनका मंजूर कर दो, उनकी मंजूर हो जा रही है। गाँव में बैठे हैं 10 आदमी बैठे, उनका नहीं भवा, और एक आदमी के 7-7 कॉलोनी आई, पक्के मकान बने, मैं चल के दिखा देता हूँ। अभी इस गांव का नाम एक बार फिर से बताइएगा। ग्राम शनवाना। आपको दिखा देता हूँ। कुल मिला के मैंने तमाम लोगों से यहाँ पे बात की, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि भले ही सरकार की योजनाएं जनता के लाभ के लिए हो, सरकार उन योजनाओं का शुभारंभ करती हो, लेकिन नीचे बैठे जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिस वजह से उन तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुँच पाता है। लोगों ने साफ तौर पे बताया कि जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी सिर्फ वोट मांगने के समय इस गांव में नजर आए थे, उसके बाद से नजर नहीं आए। ऐसे में जनता ने साफ किया है कि 2022 का चुनाव नजदीक है, इस बार वो किसी ऐसे नेता को चुनने जा रही है जो उनके बीच में आएगा, उनकी दुख परेशानी को समझेगा और उसका निस्तारण करेगा। अनुराग के साथ मंग पांडे, LP न्यूज़, बख्शिया तालाब।